नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बालों की झड़ने की समस्या। अचानक से आजकल जो शिकायत आ रही है, जिसको देखो वही कह रहा है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। एक्चुअली में ये पोस्ट कोविड तो शिकायत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पेंडेमिक पीरियड में हज़ारों लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। अगर आप भी उनमें से ही एक हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अचानक से जो बाल झड़ रहे हैं, पैच के पैच बन रहे हैं, इसे कहते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। अब इसमें होता क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हर कोई अपने बालों की केयर करता है। अपने बालों को झड़ते देखना हर किसी के लिए समस्या होती है। अब ऐसे में बाल झड़ने लगे तो परेशान होना तो स्वाभाविक है। और इस समय पोस्ट कोविड और वैक्सीनेशन के बाद ये शिकायत कुछ ज़्यादा ही आ रही है। मैं भी इस समस्या से जूझ रही हूँ। जब मुझे कुछ रिलैक्स मिला तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ पे आप लोगों से अपनी बात शेयर करती हूँ। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। ये बाल क्यों झड़ रहे हैं, अचानक से क्यों इतने बाल झड़ने लगे। तो सबसे पहले तो अगर कोविड के कारण या वैक्सीनेशन के बाद बाल झड़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये दौर बहुत स्ट्रेसफुल था। इंसान इतना डरा हुआ था, हर समय जो है एक माइंड में, जिसके भी घर कोरोना हुआ है, माइंड में कितना स्ट्रेस रहा है पूरे परिवार को। इस दौर में जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये बाल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो स्ट्रेसफुल जो दौर रहा उससे बालों का झड़ना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा शरीर एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है। उस समय वो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई वहाँ पहले करता है जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो बालों तक ना तो ब्लड पहुँच पाता है प्रॉपर, ना ही ऑक्सीजन पहुँच जाती है। और ऐसे में अचानक से हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है, तो फिर बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय जो है कुछ दिन रहता है, फिर बाल नॉर्मल होने लगते हैं। देखिए, थोड़े थोड़े बाल तो रोज ही गिरते हैं और सभी के गिरते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे, टीलोजन इफ्लूवियम एक शेडिंग फेस होता है, और इसमें जो है स्ट्रेस के कारण बाल ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन हमें इस समय बिना पैनिक हुए, बिना पेशेंस खोए, देखिए थोड़े थोड़े बाल तो रोज़ सबके गिरते हैं, और ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। इस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन स्ट्रेस टाइम में जब बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं, गुच्छे के गुच्छे निकलने लगते हैं, पैचेस बनने लगते हैं, ये एक शेडिंग फेस होता है। इस समय बिना पैनिक हुए और पेशेंस के साथ हमने अगर अपना ध्यान रखा तो ये कंडीशन बहुत ही टेम्परेरी है। बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अब जो कमज़ोर हो गई हैं वो बाल तो आप रोक ही नहीं सकते, वो बाल तो आपके झड़ेंगे ही झड़ेंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद वहाँ पे नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की जड़ें अभी ब्लॉक नहीं हुई हैं। अब इस समय अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो ज़रूर ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, तब मुश्किल बढ़ सकती है। ये टीलोजन इफ्लूवियम एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये किसी भी स्ट्रेस में हो ही जाता है, चाहे कोई मेजर सर्जरी हुई हो, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, या कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, कोई गहरी चोट लगी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम, ये सब में हो जाती है। जो स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल होकर पढ़ाई करते हैं उनको भी ये समस्या आ जाती है। या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा डाइटिंग करना, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, नींद पूरी ना होना, या नींद की क्वालिटी बहुत पुअर होना, ये सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा सा उपाय देखते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, जो बेसिक है, सबके लिए है। चाहे बाल थोड़े झड़ रहे हों, चाहे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हों। तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव होना होगा, हमें सकारात्मकता से सोचना होगा, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सेकंड,
हमें अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखना है। थर्ड, नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब नींद ना आने के क्या कारण है, यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को जब हम देख लेंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही है, तो शायद हम बहुत आसानी से इस पे काबू कर सकते हैं। नींद अपने आप में सबसे अच्छी दवाई है। नींद से बड़ा अमृत कोई नहीं है। अगर कहीं पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है, नींद अच्छी आ जाती है, दर्द अपने आप कम हो जाता है। थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा रहेगा यदि अनुलोम विलोम किया जाए, प्राण मुद्रा किया जाए और पृथ्वी मुद्रा की जाए, तो ये इसमें बहुत फ़ायदा देंगे। आगे भी हम बालों के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक लेके आएंगे। कई थेरेपी के माध्यम से भी बताएंगे कि बालों का गिरना हम कैसे रोकें। तो इसके लिए आपसे कोई वीडियो छूटे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी बजा दीजिए, साथ ही साथ औरों को भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा प्रयास ये सार्थक हो। तो अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।